हाय गाइस, आई एम श्योर आपने रिसेंटली आरआरआर सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का ये वाला एड जरूर देखा होगा। दिखा दे सबको अपना ढंग नया, नई उमंग, रंग नया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एड का ये है कि ये एड पेप्सी के एड का कॉपी है। नहीं, पेप्सी का एड इस एड का कॉपी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खैर ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि इन दोनों एड्स की लाइन कुछ ऐसी है। दुनिया कहेगी सब जैसा बन, कुछ ना कह, कुछ ना सुन। ये करो, वो करो, इसको लाइक, उसको स्वाइप। आई एम श्योर मेकर्स और ब्रांड दोनों ही काफी हर्ट हुए होंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया, पर बहुत बार लोग कॉपी नहीं करते। सिमिलर आइडियाज आपको एक ही टाइम पर हिट कर सकते हैं। तो हुआ यूं होगा कि प्रोड्यूस करने से पहले दोनों कंपनीज पेप्सी और पार्ले के मार्केटिंग हेड्स को रिपोर्ट मिली होगी कि कंट्री के यूथ को टारगेट करना है। दोनों ही सो गए, सुबह उठे और आइडिया आया कि साउथ के सुपरस्टार के साथ ऐड बनाते हैं। दोनों ऐड में कोई स्टोरी नहीं है, बस दो सुपरस्टार एक ज्ञान बांट रहे हैं कि करो खुद की। आज कर दे कुछ नया। तू तेरा कर। पर अब एपी फिस्ट पे फोकस करते हैं। तो एड की स्क्रिप्ट बहुत ही हैवी है, इतने सारे डायलॉग। जब भी कोई इतना सारा ज्ञान 30 सेकंड में दे दे तो कुछ चीजें भूलना तो लाजमी है। जस्ट इमेजिन, टीवी पर ऑलरेडी पिछले एड का म्यूजिक इतना शोर मचा रहा हो और इस एड में इतने सारे डायलॉग हो तो इंसान क्या क्या याद रखेगा। बात तो सही है। अब देखते हैं कि ये एड की ऑडियंस कौन है। एपी फिस्ट किसके लिए ये एड बना रहा है। तो एपी फिस्ट की टारगेट ऑडियंस है यंग इंडिया, यानी 15 से 30 साल की सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप, जो सारी इंडिया के पॉपुलेशन को डोमिनेट करता है। तो इसे थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं। पार्ले को पार्ले जी की तरह एपी फिस्ट को गांव गांव में नहीं लेके जाना, इन्हें फिलहाल बस सिटीज को टारगेट करना है। इस ऑडियंस ग्रुप को और नैरो डाउन करते हैं, इन्हें कहते हैं साइकोग्राफिक ऑडियंस ग्रुप। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनके एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट हो, अपनी खुद की वैल्यूज हो, एटीट्यूड हो, सबसे अलग लाइफस्टाइल और बिलीफ्स हो। ये पबजी वाला है क्या? आपने ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि बच्चे इस उम्र में किसी की सुनते नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें पार्ले अपना एपी फिस्ट पिलाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी टारगेट ऑडियंस को ये ऐड कवर कर पाया है। क्यों? तो इसलिए कि जहां आप एक ऐसे टारगेट ऑडियंस को कवर कर रहे हो जो किसी की सुनना नहीं चाहती, मास को फॉलो नहीं करना चाहती, वहीं एक मासी सुपरस्टार आ जाता है और ज्ञान बांटता है, तो क्या सुनेंगे ये लोग? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इंडियन पॉपुलेशन और चॉइसेस बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें मेजॉरिटी ऑडियंस मासेस है। पर ये एड मासेस ऑडियंसेस के हीरो के साथ क्लासी ऑडियंस के टेस्ट के लिए बनाया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा के साथ ऐसे स्टूडियो बेस्ड एड एपी फिस्ट ने बनाए हैं। ये एड उसी का एक्सटेंशन लगता है, जहां कहने को कुछ ज्यादा नया नहीं है, सिवाय एक नए रेड डॉट पैकेजिंग बॉटल के। या तो एपी चाहता है कि टारगेट ऑडियंस बहुत ही नीश हो, या फिर वो चाहता है कि मासी हीरोज के साथ में वो एक मास ऑडियंस से कनेक्ट करे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो ओवरऑल टारगेट मिस होता हुआ दिखता है इस एड में। पर गाइस, हर बार एक कंपनी सिर्फ इसलिए एड्स नहीं बनाती कि वो कुछ नया बोले या फिर ऑडियंसेस को खींचे। इन कंपनीज के पास और भी रीजन होते हैं ऐड बनाने के। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मार्केटिंग बजट्स बर्न करने होते हैं, वरना अगले साल डायरेक्टर्स बजट बढ़ाकर नहीं देंगे। ये काफी इंटरनल सीक्रेट है, तो डिटेल ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्केट विजिबिलिटी, जो दिखता है वही बिकता है। जितनी ज्यादा बार आप एपी फिस्ट की एड देखते हो तो रिकॉल वैल्यू इसका अपने आप ही बढ़ जाता है। एक और नया दिन आ गया, तो आज तू भी कर दे कुछ नया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप दुकान पर जाओगे तो ये प्रोडक्ट दुकानदार आपको नहीं बेचेगा, बल्कि ब्रांड ने ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही पहले बेच चुका है। बहुत ही अच्छा सेट डिजाइन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और विजुअल इफेक्ट सीमलेस है, तो इसलिए 100 मार्क्स टू दैट। सिनेमैटोग्राफी भी परफेक्ट है, कलर पैलेट एकदम परफेक्ट डिजाइन हुआ है। प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लैक और व्हाइट के साथ, जो एपी की मेन पैकेजिंग है। इन सारी चीजों की वजह से आपको एपी की नई बॉटल की पैकेजिंग याद रहती है। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। म्यूजिक भी अच्छा है, ओवरऑल क्रिएटिव को कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब क्या बोलूं मैं इस बारे में। पहले सलमान खान थे, अब एनटीआर है, दोनों ही मासी हीरो। कृति सैनन ने प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस किया है। काफी टाइम तक प्रियंका एपी का फेस थी, बट बजट भी बैलेंस करने होते हैं। तो अगर एनटीआर और प्रियंका दोनों ही इस एड में होते तो बॉटल की कीमत 10 रुपए नहीं 15 रुपए होती। आखिर पैसे तो एंड यूजर ही देता है। अच्छा,
अब आते हैं इस एड के मार्केटिंग प्रोसेस पर। एड कभी भी अकेले नहीं आता, झुंड में आते हैं मुन्ना। तो इतनी एड्स के बीच में इस एड में ऐसा कुछ नहीं है जो आपका अटेंशन ले जाए। स्पेशली इसका शॉर्ट वर्जन तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। 2 शॉट हैं जो थोड़े से क्वर्की है। एक वहां जब सारे सिर घूमते हैं और दूसरा ब्लडी रेड मून, और दोनों ही शॉट्स में एक्टर्स बता रहे हैं कुछ अलग करने को। तो ये थोड़ा अच्छा क्रिएटिव है पर बहुत डीप थॉट है। एड्स आ रही हैं धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट के बीच में, तो आपको लगता है कि फैंस जब 12 बॉल में 36 रन कैलकुलेट कर रहे हो तो उन्हें इतना डीप थॉट समझ में आएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फाइनली आते हैं पार्ले की मार्केटिंग कंपटीशन पे। इस सेक्शन में पार्ले का मेजर कंपटीशन खुद पार्ले है, यानी 99% फिज वाली फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक का मार्केट पार्ले होल्ड करता है। 99%, मतलब इससे बड़ा और कोई नहीं है। तो भाई जब मार्केट शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा आपके पास हो, मार्केटिंग बजट्स इतने बड़े हो, तो कुछ नया करना चाहिए। इतने बड़े एक्टर्स को क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? बात तो सही है। फाइनली गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और अगला कौन सा ऐड आप देखना चाहेंगे, प्लीज नीचे कमेंट कर बताइए। थैंक यू सो मच।